हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टर के 7.4 लाख करोड़ रुपीस डूब गए। जी हां, बिल्कुल सही सुना। और आईटीसी क्या 2023 में 500-600 तक जाएगा। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 2022 में आईटीसी ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। तो आने वाला है बजट, तो बजट में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि ये लोग सिगरेट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो वहां पर कुछ चीजें होती है। तो कई सारी चीजों को जानेंगे, साथ में कल के लिए बेहतरीन शेयर को भी जानेंगे। जैसे कल रात में जो भी शेयर दिया था उसमें आज सब पैसा बना। और हमने, आप लोग जो कहते हैं ना फॉर्मेशन कैसे बना, कंफर्मेशन कैसे लेते हैं, आज लाइव मार्केट में आकर हर एक स्टॉक पर फॉर्मेशन को प्रॉपर से दिखाया था, जिससे कि कोई ये ना कह सके कि फॉर्मेशन कैसे बना। तो आज भी हम वापस से स्टॉक के भी लेवल देंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन हिट कर लें। शुरू करते हैं इन्वेस्टर के पैसे डूबने की कहानी। जैसा कि आपको पता है, अभी चारों तरफ एक ही कहानी चल रही है, कोरोना का नया लहर का डर, और इससे स्टॉक मार्केट तीसरे दिन लगातार गिरा है। अगर आज की बात करें तो सेंसेक्स 241 पॉइंट गिरकर 60,826 पर बंद हुआ। निफ्टी गिरकर 18,113 पर बंद हुआ। तो 3 दिन का कैलकुलेशन निकाले तो इन्वेस्टर को लॉस है 7.4 लाख करोड़ का। अब ये जो मोटा मोटा 7.5 लाख करोड़ का जो लॉस है, इसमें क्या क्या कारण है, यही है सबसे इंपॉर्टेंट बात। जो दिख रहा है क्या वो सच है, या जो नहीं दिख रहा है वो सच है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे अगर कोविड की बात करें तो चाइना में जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, अमेरिका में बढ़ रहे हैं, तो अब हमारी क्या हो गई है, इंडियन गवर्नमेंट एकदम एक्शन में आ गई है। इंडियन हेल्थ मिनिस्टर हो, सरकार हो, मोदी जी हो, हर एक एंगल पर, महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट हो, हमारे यूपी की योगी गवर्नमेंट हो, हर एक एंगल पर एक्शन स्टार्ट हो चुका है। और ध्यान रखने की, किस तरीके से एक्शन लेने की बात हो रही है, जिसको काफ़ी डिटेल में कल रात की 8:30 बजे की वीडियो में हमने बताया था। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे इससे पहले चाइना में आपने हर बार सुना था कि भैया कोविड आ रहा है, जा रहा है, लॉकडाउन हो रहा है, लॉकडाउन खुल रहा है, बट कभी भी आपने ये नहीं सुना कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट हरकत में आई। तो ये जो इंडियन गवर्नमेंट में हरकत के आने की कहानी रही, वो पैनिक क्रिएट कर दी। क्योंकि ऐसे तो चलो था, ठीक है, आ रहा है जा रहा है, बट सरकार एक्शन में आ जाना अपने आप में एक यहां पर साइकोलॉजी क्रिएट करता है, जिसके कारण आप मार्केट में गिरावट देखे। उसके अलावा क्या हुआ, सोशल मीडिया पे आप अभी जिधर भी जो भी चीज़ देखोगे वो एक ही कहानी है। वो सोशल मीडिया की कहानी ये है कि भैया कोविड से ऐसा हो जाएगा, कोविड से वैसा हो जाएगा। तो वो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहलाती है, वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा पैनिक का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। और जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, ऐसे न्यूज़ को समझ कर, देख कर बहुत पैनिक में आ जाते हैं। ये थी पहली कहानी। दूसरी कहानी क्या थी, आरबीआई पॉलिसी की। जैसे अभी से कुछ दिन पहले तक मीडिया में ये खबर थी कि आरबीआई जो है अब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ना बढ़ाए। लेकिन जो आज की खबर थी वो ये आ रही है कि भैया रिवर्स रेपो रेट आगे भी बढ़ सकता है और अभी कुछ समय तक लगातार बढ़ाया जाएगा। ये जो दूसरी खबर थी, इसने भी एक एडिशनल इफेक्ट किया। तीसरा ये है कि जो क्रिसमस आता है तो जो बिग प्लेयर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो वो हमारे मार्केट में असर दिखा। चौथा ये है कि विक्स में लग गई आग। 12% का जंप आप देख रहे हो। जो ये विक्स है वो साफ बताता है कि ट्रेडर के बीच में किस लेवल का डर है, डर के माहौल को बताता है। और ये जितना ऊपर जाता है, डर के माहौल के कारण आपके सामने है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। और जो मुझे पर्सनली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है वो है 5वां पॉइंट, कि जैसे कि आप देखते थे जब भी अमेरिकी मार्केट में मंदी होती थी तो हमारा इंडियन मार्केट गिरता नहीं था। क्यों? क्योंकि रिटेल भाई हमेशा हमारे मार्केट को सपोर्ट करते थे। जो हमारा एक नया पिलर इंडियन स्टॉक मार्केट का उभर के आया है कोविड के बाद, रिटेल भाई का, जिन्होंने हमारे इंडियन मार्केट में बेहतरीन रिटर्न भी रखा, मार्केट को गिरने भी नहीं दिया। तो वो चीज़ इस बार पहली बार कोविड के बाद दिखने को आया, एज पर डेटा, सिर्फ मुजबानी नहीं, जहां पर यह कहा जा रहा है कि जो ये माल छोड़ा गया है कल परसों आज, यहाँ पे रिटेल भाइयों के द्वारा ज़्यादा माल छोड़ा गया है, जिसके कारण निफ्टी, बैंक निफ्टी में आप इस तरह का प्रेशर देख रहे हो, जो मिला के प्रेशर क्रिएट कर रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, अपने को कहाँ फोकस करना है, स्टॉक के लेवल पे। क्योंकि देखो मार्केट को ऊपर जाने के लिए कुछ तो पॉजिटिव सेंटीमेंट्स चाहिए होते, तो पॉजिटिव सेंटीमेंट्स तो मिले नहीं, निगेटिव मिल गए, तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। लेकिन वहाँ पर किस तरीके से क्या है वो निफ्टी के चार्ट के साथ फोकस करेंगे। और मेरे पास एक डेटा है,
बहुत प्यारा डेटा है कि निफ्टी किस तरीके से 20 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में परफॉर्म करती है, वो हम निफ्टी का चार्ट जब आपके साथ दिखाएंगे तब बात करेंगे। तब तक लाइक का बटन दबा दीजिए, भूल जाइएगा। और बात करते हैं आईटीसी की। उससे पहले बता दूं 25 दिसंबर से शुरू हो रहा है स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, क्रिसमस का महा धमाका ऑफर। सबसे प्यारी चीज़ है, इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है। पहले तो एक प्यारी सी स्ट्रेटजी जिसमें 8-8% का रिटर्न आप कमा सकते हैं। आज जब मैं लाइव आया था तो मैं उसी से कन्फर्मेशन आप लोगों को लाइव में दिखा रहा था। दूसरा है क्रिसमस का ऑफर, तीसरा है हैंड होल्डिंग, चौथा है बिना कमिटमेंट का रिवीजन, उसके बाद है स्टॉक के लेवल जिससे कम। आप लोग कहते हो ना सर ये जो स्टॉक के लेवल देते हैं समझ नहीं आता है कैसे ट्रेड करें, तो आप जब क्लास ज्वाइन कर लोगे तो हमारे स्टॉक के लेवल पर बिंदास चौके छक्के लगा सकते हो और बिंदास कमा सकते हो। बिजनेसमैन जॉब पर्सन के पास फुल डे वक्त नहीं होता है मार्केट देखने का, तो वहाँ पर किस तरीके से मैं मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन रात में करके देता हूँ और 1 घंटे में मुनाफे बन के दिन भर मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल वही चीज़ सिखाएंगे। ऑपरेटर कैसे रिटेल ट्रेडर से आगे चलता है, तो किस तरीके से ऑपरेटर सोचता है, वो ऑपरेटर स्ट्रैटेजी हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि जब तक आप दिग्गज प्लेयर की तरह सोचना नहीं शुरू करोगे तब तक नहीं कमा सकते हो। और लास्ट नॉट द लिस्ट, दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं बना है जो बिना सीखे हो जाए। सेम टू सेम स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है, यहाँ जब हम सीखते हैं तभी कमाते हैं और तभी अर्निंग करते हैं। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए और मौका मत जाने दीजिए, क्योंकि मौका चला गया तो जैसे कि डेटा कहता है 90% ट्रेडर को हो जाता है लॉस, क्योंकि वो टिप्स के पीछे जाते हैं। तो लॉस को करिए बंद और नए साल की शुरुआत पूरे परिवार के साथ बैठकर करिए, पूरे परिवार के साथ बैठकर सीखिए और तब कमाइए। चाहे सिस्टर कमाए, ब्रदर कमाए, हाउस वाइफ कमाए, कोई भी कमाए, बट कमाएगा और आगे बढ़ेगा। तो मुलाकात होती है 25 दिसंबर की मास्टर क्लास में। अब हम बात करते हैं आईटीसी का। आईटीसी ऑलरेडी 2022 में बेहतरीन रिटर्न दिया है। अब यहाँ पर देखना यह है कि क्या 2023 में रिटर्न देगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं आईटीसी की बहुत डिटेल एनालिसिस वीडियो हमने कुछ दिन पहले बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। अब क्या है कि पिछले कुछ दिन से आईटीसी पर आप दबाव देख रहे हो। दबाव क्यों? क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिया तो उसकी वैल्यूएशन महंगी हो गई, तो वो क्या है थोड़ा ब्रेक लग गया, प्रॉफिट बुकिंग हो गई। अब यहाँ पर बजट के मद्देनज़र कई सारी कहानियाँ निकल के आ रही है। तो उसमें एक खबर ये है कि शायद हो सकता है सरकार लूज सिगरेट पर रोक लगा सकती है। साथ में ये भी कहा जा रहा है एयरपोर्ट, होटल, रेस्टोरेंट के स्पेशल जोन में तंबाकू के इस्तेमाल पर रोक लग सकती है। यहाँ पर मैं आपको एक ऐड ऑन करना चाहूँगा कि लूज सिगरेट पर रोक लगाने का प्रस्ताव काफ़ी समय से है और ये जो कहानी है टोबैको प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और सेल से जुड़े रूल में प्रस्तावित संशोधन का हिस्सा है, जो पिछले साल जनवरी में रिलीज किया गया था, यानी अभी तक हुआ नहीं है। तो एक मन में है कि इस बार हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है जो मुझे पर्सनली लगती है, लूज सिगरेट पर प्रतिबंध आप लगा भी दोगे ना तो भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि इसके लिए लोकल अथॉरिटी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे पहले भी कुछ स्टेट में लगा था बट कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। ऊपर से ऑर्डर पास हो जाना अलग बात है, बट ग्राउंड लेवल पे एक्शन होना ये अलग बात है और लोकल अथॉरिटी के प्रायोरिटी लिस्ट में ये काम होता ही नहीं है। तो इससे मुझे नहीं लगता है कि कहीं कुछ इम्पैक्ट आने वाला है। अब सिगरेट पर हमेशा बात आती है कि टैक्स बढ़ेगा क्या, टैक्स बढ़ेगा क्या, बट सरकार हमेशा परहेज करती है। क्यों? क्योंकि कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि इससे जो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू आ रहा है उस पर कहीं कुछ भी इम्पैक्ट आए। तो अब देखना है कि पिछले कुछ सालों से किस्मत आईटीसी का साथ दे रही है। बजट में टैक्स के मौके पर कोई चौंकाने वाला ऐलान नहीं मिला है। फूड सब्सिडी और दूसरे तरह के खर्चों को देखते हुए सरकार पर रेवेन्यू बढ़ाने का दबाव रहा है। तो सरकार क्या बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी ये देखने वाली बात है। बीते साल में सरकार के कदम से संकेत मिलता है कि सिगरेट सेक्टर के लिए अचानक बड़ी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहती है। इससे इस सेक्टर के रेवेन्यू पर इम्पैक्ट पड़ेगा, साथ ही तंबाकू की खेती से जुड़े किसानों को भी नुकसान होगा और सरकार किसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगी, खासकर तब जब लोकसभा चुनाव में करीब 16 से 17 महीने का समय रह गया है। तो अब देखना है कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो अगर सरकार अगले बजट में सिगरेट पर टैक्स बढ़ाती भी है
तो वो उतना ज़्यादा नहीं होगा कि इनके कंजम्पशन पर इम्पैक्ट डाल सके। ये सही है कि टैक्स बढ़ने का असर कंपनी पर पड़ेगा। आईटीसी के लिए एक अच्छी बात है, उसकी स्थिति काफ़ी मजबूत है दूसरी कंपनियों से। इसकी ज़्यादातर बिक्री शहरी इलाकों में है, मांग पर ज़्यादा असर आएगा नहीं। खासकर इसके प्रोडक्ट प्रीमियम कस्टमर के लिए, इसलिए कीमत में वृद्धि का डिमांड पर थोड़ा असर हो सकता है, लेकिन क्विकली स्टेबल हो जाएगा। तो टैक्स बढ़ने से आईटीसी को अपने के प्रोडक्ट के प्राइस भी बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। देखो सिंपल है, कहानी ऐसे ही चलती है, टैक्स बढ़ाओगे हम भी प्राइस बढ़ाएंगे, तो मार्जिन के हिसाब से भी टैक्स अगर बढ़ता है तो आईटीसी फायदा लेकर ही निकलेगी। कहेगी कि भैया सरकार ने बढ़ाया, हम क्या कर सकते हैं, हमने बढ़ाया। वहाँ पर वो इस तरीके से होगा। और सिगरेट पीने वाले सिगरेट तो छोड़ने वाले हैं नहीं, कहाँ से कहाँ सिगरेट के प्राइस आ गए, वो चलना है। तो आईटीसी के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं लगता है, ये मेरा कंसर्न है। वहां पर एक अगर कुछ भी आता है तो वो टेम्पररी रहेगा, लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। और उस टेम्पररी में अगर वैल्यू एडजस्ट होते हैं, आईटीसी के प्राइस में गिरावट आती है, तो वो आपके लिए एक 110% फायदे वाली बात रहेगी। नुकसान वाली बात कहीं से दूर दूर तक नहीं रहेगी। ये मेरा बहुत क्रिस्प और क्लियर मानना है। तो यहां पर उसके अलावा क्या कहानी बनती है, वो जो मैंने आईटीसी की वीडियो बनाई थी, वो आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि भैया आईटीसी न्यूज़ क्या कह रहा है। हम चलते हैं निफ्टी पर और उस निफ्टी के डेटा की बात करते हैं जो हम आपको बताने वाले थे। उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, नहीं जुड़े हों तो जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर भी बहुत कुछ अपडेट मिलती रहती है जो आपके काम की है, अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हैं तो। और जो भी लोग क्लास ज्वाइन करते हैं, किस तरीके से कमा रहे हैं, ऐसे अनगिनत प्रूफ है, अनगिनत प्रूफ। तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से सीखेंगे और कमाएंगे। यहाँ पर आपके सामने है लोगों का फीडबैक कि 90 डेज़ की हैंड होल्डिंग सिर्फ नाम के लिए है, अगर जो जुड़ते हैं उन्हें लाइफ टाइम का सपोर्ट मिलता है। यही है भाई वाला प्यार जो हम देने की कोशिश करते हैं। और किस तरीके से लोग कहीं भी, चाहे ऑप्शन हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, बिंदास प्रॉफिट कमाते हैं। और आप भी बिंदास प्रॉफिट कमाएंगे इस 25 दिसंबर की क्लास में। और बस वो आईटीसी की वीडियो आप यहाँ स्क्रॉल ऐसे करेंगे तो आपको आईटीसी की वीडियो दिख जाएगी और आप आईटीसी की वीडियो देख सकते हैं जो मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी। निफ्टी की कहानी ये है कि निफ्टी में 18,100 18,000 का सपोर्ट है। हमें पहला फोकस यहाँ करना है। दूसरा इसका गैप है 17,800 का, वो करना है। उसके बाद ही कुछ रास्ता ओपन होगा जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, यानी 18,000 टूटा तो नेक्स्ट सपोर्ट 17,800 के पास का है। लेकिन वहाँ पर एक डेटा कहता है कि निफ्टी 20 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी के बीच में पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं पिछले 5 साल का। लास्ट 2 साल का रिटर्न 10-10% का है, उससे पिछला वाला रिटर्न 5 साल 3 साल का है। तो इस तरीके से एक बेहतर रिटर्न मार्केट ने दिया है और आप वो बेहतर रिटर्न ले सकते हैं। तो लेट्स सी, आई होप कि अगर कोविड की कहानी नहीं और मार्केट एक सपोर्ट लेवल के पास है तो आपको एक फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन हम लोग हैं लेवल के पुजारी, भाव भगवान छे, तो हम भाव भगवान छे को रिस्पेक्ट देंगे। और वहाँ पर बैंक निफ्टी में 41,900 का सपोर्ट लेवल है एज अ मेक और ब्रेक। कल जो भी स्टॉक के लेवल दिए थे, आज पैसा बना, वो लेवल एज इट इज़ वैलिड है। अब हम आपके साथ कुछ फ्रेश शेयर कर देते हैं। फ्रेश में जैसा कि आपको पता है, कल टाटा मोटर हमने दिया था, बहुत अच्छा पैसा बना है। अब टाटा मोटर में जो सपोर्ट लेवल था 390 का था, वो होल्ड किया है, तो 390 इसका मेक और ब्रेक है। और आज मैंने लाइव मार्केट में बकायदा, ये देखो, ये लाइव में क्लिक करो और यहाँ पर स्टॉक मार्केट लाइव में हमने आके आपको प्रॉपर सिखाया है और समझाया है। उसके बाद बजाज फिनसर्व की अगर हम बात करते हैं तो बजाज फिनसर्व में भी आज 15,066 के नीचे गिरावट हुई, 15,030 तक। तो इस लेवल के नीचे कमज़ोर है, बट आज का लो टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जानते हैं लो और हाई की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड लेना है। कल हमने आप लोगों के साथ पीएल शेयर किया था 838 का, 822 तक गया। अगेन इस लेवल के नीचे कमज़ोर है, बट 822 का लेवल टूटना और उसके नीचे सेल कंफर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं मेड प्लस की, तो मेड प्लस में गिरावट हुई, साइडवेज हुआ। अब इसने अगर तेज़ी करनी है तो 675 के ऊपर चलना ज़रूरी है विद बाय कंफर्मेशन। महिंद्रा लॉजिस्टिक
महिंद्रा लॉजिस्टिक में अगेन सेम टू सेम गिरावट हुई है, एक साइडवेज 4 दिन तक का चला है, यानी अगर 477 के ऊपर चलता है तो बाइंग कंफर्मेशन, वरना जिस तरीके से मैंने दिखाया था कि कैसे स्मॉल टाइम फ्रेम में सेलिंग कंफर्मेशन देता है वो एज इट इज वैलिड है। और फ्री से कमाएं, 1 मंथ का चैलेंज लें, पेपर में लेवल नोट करें और बिंदास कमाएं कंफर्मेशन के साथ, ये भाई का दावा है। यहां पर देखिए जो एक्सिस बैंक है 912 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है, किस तरीके से सपोर्ट लेवल किया, 919 तक क्लोज हुआ, तो ये इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। उसके बाद अगर हैवल्स इंडिया पे आते हैं, सेम कहानी है, गिरावट हुई, साइडवेज है, आज वहाँ से टूटा है, तो 1140-42 के नीचे कमज़ोर है और वहाँ पर 1130 के नीचे, 1132 के नीचे और गिर सकता है। बट याद रखिए कोई भी ट्रेडिंग लेवल पे नहीं होती, जिस तरीके से यहाँ लाइव में जाकर दिखाया, कंफर्मेशन कैसे लेते हैं, ऐड ऑन किया, वहाँ से एरो मार के दिखाया, बिल्कुल उसी तरीके से होती है रियल ट्रेडिंग। और वो रियल ट्रेडिंग करते हैं तो डर नहीं लगता है, फिर 1 लॉट क्या 5 लॉट 10 लॉट बिंदास ट्रेड करता है। और फिर बिंदास ट्रेड में क्या होता है, कोई लिया 2 रुपये ऊपर भी गया तो धक धक नहीं करता है, क्योंकि पता होता है हमने क्या किया है, क्यों किया है, किस लिए किया है। तो ये वो चीज़ें हैं दोस्त जहाँ पर आप पैसा कमाएंगे और अपने परिवार के साथ एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमाते रहिए।